नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए मित्रों, हम लोग आज अपनी जो हमारा साहित्य वाला जो क्लास चल रहा है, जैसे तो हमारी 2 क्लास चलती हैं, आप सभी मित्र हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं। तो 8 बजे हमारी जो है संस्कृत व्याकरण की कक्षा चलती है और 8:30 बजे हम लोगों की संस्कृत साहित्य की कक्षा चलती है। तो मित्रों, आज जो हमारी 8:30 बजे जो साहित्य की कक्षा है, तो उसमें हम सभी लोग मित्रों किरातार्जुनीयम, जो हमारा किरातार्जुनीय महाकवि भारवी कृत महाकाव्य है, उसके प्रथम सर्ग के विषय में अध्ययन कर रहे थे। तो मित्रों, हमारे कुछ नए मित्र भी हमारे कक्षा के साथ जुड़े हैं, जिनमें दिव्या यादव हैं और भी हमारे कुछ मित्र हैं, जिनमें क्या नाम है, उर्जिता तिवारी जी हैं, आशीष जाट जी हैं, सुधीर पाल जी हैं, अभिषेक पारासर हैं, बीटू यादव जी हैं और भी हमारे काफी मित्र हैं जो लाइव जुड़े हैं। तो कृपया आप सभी लोग वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य किया कीजिए। तो आइए मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक की कक्षाओं में मित्रों 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लोग 13, 14 और 15वें श्लोक का अध्ययन अपनी कक्षा में करेंगे। तो आइए मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले दिन भी बताया और प्रतिदिन बता रही हूँ कि हमारे जो प्रथम सर्ग है किरातार्जुनीयम का, उसमें कुल 46 श्लोक हैं और 46 श्लोकों में से मित्रों जो हमारे प्रथम के यानी पूर्व के जो हमारे 1 से लेकर 44 तक के श्लोक हैं, उसमें हमारा वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। तो हमारे जो 44 श्लोक तक की संख्या है वो वंशस्थ छंद में है। तो अभी हम लोग केवल वंशस्थ छंदों का ही अध्ययन कर रहे हैं और जो 45वां हमारा श्लोक है उसमें हमारा पुष्पिताग्र छंद तथा जो 46वां श्लोक है उसमें मालिनी छंद का वर्णन किया गया है। तो आइए मित्रों, हम अपना जो हमारा 13वां श्लोक है इसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो 13वां श्लोक है, पहले इसका हम वाचन कर लेते हैं। वसूनि वाञ्छन्न वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणा गुरूपदिष्टेन रिपोषते विवा निहंति दंडेन स्वधर्म विप्लवम। तो ये जो हमारा श्लोक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो वनेचर है वो दुर्योधन के वृत्तांत और उसकी प्रजाओं के वृत्तांत को जानने के बाद युधिष्ठिर के समकक्ष आकर उनसे अपनी वाणी को कहना आरंभ करता है। तो दुर्योधन के विषय में, अर्थात जो दुर्योधन के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, वो अपनी वाणी को युधिष्ठिर के समक्ष रख रहा है। तो उसने दुर्योधन का जो व्यवहार है उस चीज को बताना आरंभ कर दिया है और वो बता भी रहा है कि दुर्योधन किस किस प्रकार की क्रियाओं को कर रहा है। तो इस श्लोक में मित्रों वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि वशी, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, ऐसा वह दुर्योधन। तो यहाँ दुर्योधन की जो विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है कि दुर्योधन कैसा है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसा वह दुर्योधन, जितेंद्रिय दुर्योधन अर्थात वशी। वशी यहाँ जितेंद्रिय के लिए बोला गया, तो जितेंद्रिय कौन, वह दुर्योधन। न माने नहीं, वसूनी माने धन के, वांछन माने इच्छा करता हुआ, वह जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, ऐसा वह दुर्योधन ना तो धन की इच्छा करता हुआ, न मन्युना, न माने नहीं और मन्युना माने होता है मित्रों क्रोध, ना ही क्रोध के कारण। तो उस जितेंद्रिय दुर्योधन ने यहाँ वांछन जो लिखा, वांछन धन न, तो यहाँ वांछन हो गया मित्रों। तो यहाँ ना अलग कर देंगे तो यानी कि नहीं, धन माने धन की, ना तो धन की इच्छा करते हुए, वांछन माने इच्छा, इच्छा करते हुए, ना मन्युना और ना ही क्रोध के कारण। आगे क्या बोल रहा है, निवृत्त कारणा, अर्थात जो उसके क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो कारण थे उनसे निवृत्त होते हुए, अर्थात उनसे दूर हटते हुए, उनको दूर करते हुए, स्वधर्म, यह मेरा धर्म है, इति एव, यही मानते हुए, अर्थात ये बताया जा रहा है कि जो दुर्योधन है ना तो वो क्रोध के कारण और ना ही वो धन की इच्छा करते हुए, किस चीज का, यह मेरा धर्म है ऐसा मानते हुए, और सभी जो लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि जो द्वेष भावना जो कारण है उनसे दूर होते हुए, निवृत्त होते हुए, गुरुपदिष्टेन, गुरु यहाँ मित्रों हम लोगों के जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, अर्थात मनु इत्यादि जो हमारे गुरु हुए हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट बताई गई दंडेन, दंड नीति से या दंड के द्वारा, रिपो, रिपो अर्थात शत्रु में, वा माने अथवा, सुते, सुते माने पुत्र, शत्रु अथवा पुत्र में, अपि माने भी, शत्रु अथवा पुत्र में भी क्या कर रहा है मित्रों, धर्म विप्लवम,
धर्म के उल्लंघन को, स माने वह दुर्योधन क्या करता है, निहंति माने रोकता है। तो वो क्या कर रहा है मित्रों कि जो जितेंद्रिय हो गया, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, ऐसा दुर्योधन उसने क्या किया है, ना तो वो किसी धन के कारण कि मुझे अत्यधिक धन प्राप्त हो, ना तो इस कारण से, ना ही क्रोध के कारण अर्थात किसी द्वेष या बदले की भावना से, ना क्रोध करते हुए, क्रोध के कारण भी नहीं, और जो लोभ इत्यादि जो कुछ हमारे द्वेष होते हैं उनसे दूर होकर, निवृत्त माने उनसे दूर होकर, उनका परित्याग करने के बाद यह मेरा धर्म है ऐसा मानता हुआ। गुरु उपदेष्टेन, जो हमारे मनु इत्यादि जो भी गुरु हुए हैं, जिन लोगों ने हमारी नीति को अनुसार जो दंड निश्चित किए हैं, तो दंडेन माने दंड के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट बताए गए दंड के द्वारा, रिपौ वा सुतेपी अर्थात शत्रु और पुत्र में भी धर्म विप्लवम, धर्म के उल्लंघन को, निहंति माने रोकता है। तो तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि जो दुर्योधन है वो दंड देते समय यदि कोई भी, चाहे उसका वो शत्रु हो या फिर उसका कोई मित्र या पुत्र हो, उस समय यदि वो लोग कोई भी धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में धर्म के उल्लंघन को रोकने के लिए वो क्या करता है, शत्रु और पुत्र में भेदभाव न करते हुए जो हमारे गुरुओं के द्वारा दंड नीति बताई गई है, उन दंड नीति का प्रयोग करते हुए वह उन लोगों से जो धर्म का उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं, उसके लिए दंडित करते हुए उन लोगों को दंड, जो धर्म है उसके उल्लंघन को रोक रहा है। तो मित्रों वहां दंड देने में वो कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे दंड उसके पुत्र को मिल रहा हो चाहे शत्रु को, वह केवल धर्म के उल्लंघन को रोकने के लिए वहां दंड दे रहा है, ना कि मन्युना अर्थात क्रोध के कारण और ना ही वसूली वांछन अर्थात धन की इच्छा से, कि यदि हम शत्रु को दंड देंगे तो हमारा जो क्रोध है, प्रतिशोध है वो हमें मिल जाएगा, प्रतिशोध के कारण भी नहीं कर रहा है, साथ ही साथ धन की जीतने यानी धन की लालसा से भी नहीं कर रहा है कि यदि हम इसको दंड देंगे तो ये हमें अत्यधिक धन देगा, यानी कि वो इन किसी भी कारणों से उन लोगों को दंड नहीं दे रहा है। वो दंड किस लिए देता है मित्रों, ताकि जो पुत्र या शत्रु के द्वारा धर्म का उल्लंघन किया जाए, वो धर्म का उल्लंघन उनके द्वारा न किया जाए। यदि उनको दंड मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति जो धर्म के विपरीत जाके कार्य कर रहा है वो नहीं करेगा। तो ऐसा विचार करते हुए ही वह दुर्योधन क्या कर रहा है मित्रों, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो पुत्र हो, उन लोगों को समान दंड दे रहा है, अर्थात समान दंड का प्रयोग उनके लिए कर रहा है। ठीक है मित्रों, तो इस श्लोक के अर्थ को हम लोगों ने जान लिया। इसमें जो कुछ हमारे मुख्य मुख्य शब्द हैं उनमें हम जो हमारे प्रत्यय हैं या फिर हमारे जो समास हैं उनके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो हमारा यहाँ मित्र जो वांछन दिया है, वांछन, यहाँ सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सत्र प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ अगला जो हमारा इत्येव लिखा हुआ है मित्रों, इत्येव, यहाँ पर मित्रों हमारा जो यड़ संधि है, यड़ संधि का विधान इसमें किया गया है। सुतेपी यहाँ पूर्व रूप संधि है, साथ ही साथ यहाँ हमारा जो धर्म विप्लवम लिखा हुआ है इसमें मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास का विधान किया गया है। ग्रुप देष्टेन यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है, साथ ही साथ जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे निवृत्त कारणः, निवृत्त कारणः, तो इसका है निर्वत्रम कारणम यस्य सः, यहाँ मित्रों बहुब्रीहि समास का विधान किया गया है। और जो लिखा हुआ है हमारा उपदिष्ट विप्लवः, इसमें हमारा जो उपदिष्ट विप्लवः लिखा हुआ है मित्रों, और असंकित उपदिष्ट विप्लवः, यहाँ मित्रों उपदिष्ट में कित प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जो उपदिष्ट है यहाँ पर कित प्रत्यय का विधान किया गया है। ठीक है मित्रों, अब जो हमारा अगला श्लोक है 14वां श्लोक, हम इसको भी जानते हैं। तो पहले इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को हम देखेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकार मुपेति शंकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीव सत्क्रिया सत्क्रिया सत्कृता है मित्रों, यहाँ पे सत्कृता कृतम कृतज्ञतामश्य वदन्ति संपदः।
तो इस श्लोक में मित्रों वनेचर आगे युधिष्ठिर को बताता है कि संकितः, जो दुर्योधन है वो आपसे संकित रहता हुआ, अर्थात आपके द्वारा उससे बदला लिया जाएगा या उससे युद्ध करके अपने राज्य को वापस ले लिया जाएगा, इस बात से संकित रहता हुआ वह दुर्योधन क्या कर रहा है, परितः, अपने चारों ओर, परेतरान, जो उसके आत्मीय लोग हैं अर्थात जो उसके विश्वास पात्र लोग हैं, जिन पर वह पूर्णतः विश्वास करता है, ऐसे लोगों को रक्षा के लिए विधाय नियुक्त करके। तो जो दुर्योधन है वो संकित अर्थात आपसे संकित है, आशंकित है कि आप युद्ध द्वारा उससे उसके राज्य को छीन लेंगे। जिसको उसने छल द्वारा आपसे छीना है आप उसको पुनः जीत लेंगे, इसकी संकित होते हुए भी परितः अपने चारों ओर अपने विश्वास पात्र, परितन मन आत्मीय लोग जो जिन पर वो आंख बंद करके विश्वास करता है, ऐसे लोगों को रक्षान माने रक्षा के लिए, विधाय माने नियुक्त करके, आशंकिताकारम उपैति, आशंकित रूप को अर्थात आकार माने रूप को, उपैति माने धारण करता है। अर्थात यहाँ क्या बता रहे हैं कि वह ऐसा दिखा रहा है कि जैसे वो आपसे आशंकित नहीं है, अर्थात आपसे डरा हुआ नहीं है, ऐसे आकार को वह धारण करके रखता है, ऐसा दिखाता है अपने आप को कि जैसे उसे किसी भी व्यक्ति से कोई भय नहीं है। इसके पश्चात क्रियापवर्गेषु अर्थात कार्यों को जो समाप्त कर चुके हैं, ऐसे अनुजीवी भी जो सेवक जन हैं, क्रियाओं को जो समाप्त कर चुके हैं, ऐसे सेवक जनों के सत्क्रिया, सत्कृता अर्थात जो सत्कार इत्यादि करके उसको जो संपदा, धन धान इत्यादि जो संपदाएं दी गई हैं, अस्य माने वह क्या कर रही है, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को वदंती माने सूचित करती है अर्थात बताती है। तो क्या हो रहा है मित्रों, यहाँ बता रहे हैं कि जो आपसे संकित है अर्थात आपसे आशंकित है, डरा हुआ है, ऐसा वह दुर्योधन अपने परिता माने चारों ओर आत्मीय लोगों पर अर्थात आत्मीय लोगों को जिस पर वह विश्वास करता है, ऐसे लोगों को उसने अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया है। फिर भी वह मित्रों कैसा आकार धारण करता है, आकार उपैति, आकार को धारण किए हुए यानी कि आकार को उसने दिखाता हुआ, आकार को कैसा दिखाता हुआ, आशंकिता यानी कि वह शंका से रहित है, किसी भी प्रकार का कोई भी डर उसको नहीं है, अपने आप को आशंकित दिखाता हुआ वह दुर्योधन क्रियाओं में नियुक्त किए गए अर्थात जो क्रियाओं में नियुक्त किए गए थे, ऐसे लोगों के द्वारा जब क्रियाएं अपवर्गे, क्रियापवर्गेषु अर्थात क्रियाओं को समाप्त कर दिया गया, जो कार्यों में लगे हुए उसके सेवक जन जो थे, उन लोगों ने जब अपने कार्यों को समाप्त कर लिया है, तो समाप्त करने के पश्चात जो अनुजीवी जो सेवक जन लोग हैं, उनको सत्क्रिया रूप में, पुरस्कार रूप में जो उसने संपदा धन इत्यादि जो संपत्तियां दी गई, वो अस्य माने इसकी, किसकी, दुर्योधन की कृतज्ञता को वदंती, कृतज्ञता को सूचित कर रही है। अर्थात वह अपने जो सेवक में सेवा में उपस्थित जो उसके सेवक जन हैं, उनको उनके कार्य समाप्त होने पर मित्रों इस प्रकार से उनका सत्कार करता है, उनको धन संपत्ति देता है कि मानो कि वो बहुत अपने आप को बहुत अधिक कृतज्ञ दिखाता है कि मैं बहुत दयावान हूं, इस प्रकार से वह अपने आप को सूचित करता है अर्थात दिखाता है। कैसे अपने सेवकों को बहुत अधिक धन संपत्ति इत्यादि सत्कार रूप में देकर अपनी कृतज्ञता को वो दिखा रहा है। ठीक है मित्रों, अब इसमें जो लिखा हुआ है क्रियाप वर्गेशु, यहाँ मित्रों वर्गेशु और फिर लिखा हुआ अनुजीवी, तो यहाँ पर भी मित्रों हमारी यड़ संधि का विधान किया गया है। साथ ही साथ जो विधाय लिखा हुआ विधाय, इस विधाय में मित्रों लेप प्रत्यय का प्रयोग है, जो कि कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय हमारा कर या कर के अर्थ में प्रयोग होते हैं, किंतु यदि धातु से पूर्व यदि कोई उपसर्ग लगा होता है तब वहां कत्वा प्रत्यय न होकर मित्रों हमारा लेप प्रत्यय वहां पर लगता है। तो यहाँ लेप प्रत्यय का विधान है आशंकिताकारम उपैति, आशंकिताकारम उपैति। यहाँ पर मित्रों आशंकिताकारम जो शब्द दिया है इसमें हमारा तत्पुरुष शब्द समास का विधान किया गया है। साथ ही साथ विनियोग सत्क्रिया, यहाँ जो सत्क्रिया शब्द दिया नहीं इतना ही है मित्रों, जो हमारा
असंकिताकारम जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास का विधान किया गया है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा जो अगला श्लोक है इसके विषय में हम देखते हैं। इसका हम पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को भी जानेंगे। तो आइए आप सभी लोग मेरे साथ उच्चारित कीजिए इसको। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विवज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया पर ब्रहितायति रुपैत्य संघर्ष मिवार्थ संपदा। पुनः दोबारा उच्चारित कर लेते हैं इसको। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विवज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया पर ब्रहितायति रुपैत्य संघर्ष मिवार्थ संपदा। तो इस श्लोक का अर्थ देखते हैं मित्रों कि जो दुर्योधन है, तेन माने उसके द्वारा, यहाँ तेन जो विशेषण दिया है वो दुर्योधन के विषय में ही कहा गया है। तेन माने उसके द्वारा, अब उसके किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। पदेषु उचित पदों पर, सम्यक उचित प्रकार से, विभज्य माने विभाजन करके, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा उचित पदों पर उचित प्रकार से विभाजन करके, लंबिता माने प्रयुक्त, विनियोग सत्क्रिया, प्रयोग के द्वारा ही सत्क्रिया यानी सत्कार की गई, प्रयोग के द्वारा ही सत्कार की गई उपाया। यहाँ मित्रों उपाया से तात्पर्य जो हमारी नीतियां हैं चार, साम दाम दंड भेद, उनके विषय में बात की गई है कि जो चार हमारी नीतियां हैं उनका उचित प्रकार से विभाजन करके, जहां जिस नीति का प्रयोग किया जाना है वहां उसी नीति का प्रयोग करते हुए क्या कर रहा है मित्रों वो, कि जो उसके उपाय हैं अर्थात जो साम दाम दंड भेद जो चार नीतियां हैं उनका संघर्ष में मानो उन्होंने क्या किया है कि परस्पर स्पर्धा को, उपैत्य माने प्राप्त करके, परस्पर स्पर्धा को प्राप्त करके क्या कर रही है वो, परव्रहितायति यानी कि दीर्घ समय तक, चिर स्थायी समय तक वो अर्थ संपदा अर्थात धन धान्य इत्यादि संपत्तियों को, फलंती माने फल रही है अर्थात उसको प्रदान कर रही है। तो जो दुर्योधन है उसने मित्रों क्या किया, जो हमारी चारों नीतियां हैं उनका जहां जिस नीति के प्रयोग की आवश्यकता है वहां उसी नीति का प्रयोग करके उनको उचित प्रकार से वहां सत्कार दिया है, अर्थात जहां साम नीति का प्रयोग करना है वहां उसने साम नीति को पूर्ण सत्कार देते हुए उसका प्रयोग किया है, जहां दंड नीति की आवश्यकता है वहां वो दंड नीति को सत्कार देते हुए उसका प्रयोग कर रहा है, जहां भेद की आवश्यकता है वहां वो भेद का उपयोग कर रहा है, साम दाम दंड भेद वो चारों नीतियों का वही प्रयोग करता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो दुर्योधन है उसने पदेषु माने उचित स्थानों पर सम्यक उचित प्रकार से विभाजन करके, अर्थात जहां जिस चीज की आवश्यकता है वही उस चीज को डाला है, उसने उसी चीज का उपयोग वहां किया है, उसको प्रयुक्त, लंबिता माने प्रयुक्त करके, और विनियोग सत्क्रिया प्रयोग के द्वारा ही सत्कार करते हुए उन उपायों में क्या किया मित्रों, संघर्षमेव अर्थात संघर्षम एव। तो मानो एव यहाँ मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। एवं मानो परस्पर स्पर्धा को, उपैत्य माने प्राप्त करके, अनारतम निरंतर, अर्थ संपदा धन संपत्ति जो संपदाएं हैं, धन धान्य हैं, उनको क्या कर रही है, परव्रहितायति निरंतर, दीर्घ समय तक, लंबे समय तक, चिरस्थायी समय तक, फलंती माने फल रही हैं, अर्थात उसके दुर्योधन के द्वारा जो नीतियां हैं उनको उचित प्रकार से सम्मान दिए जाने के कारण उन लोगों ने आपसी स्पर्धा करके, आपस में जो चारों नीतियां हैं उन लोगों ने आपस में स्पर्धा करके मानो उसकी उस सत्कार से इतना प्रसन्न हो गई है वो नीतियां कि वो निरंतर उसके लिए धन संपदाओं को मित्रों निरंतर प्रदान कर रही है, अर्थात जो उसका राज्य है, दुर्योधन का जो राज्य है वो उसके क्रियाकलापों से इतना संपन्न हो गया है कि वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। इसी चीज को जो वनेचर है वो युधिष्ठिर से दुर्योधन के वृत्तांत को बता रहा है।
अब मित्रों हम इसमें देखते हैं, यहाँ जो हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं उनका भी अर्थ जान लेते हैं। यहाँ जो तेन शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि तेन अर्थात उसके द्वारा, तो यहाँ जब द्वारा शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ तृतीया विभक्ति, पदेशु में सप्तमी विभक्ति है। और यहाँ जो विभज्य है इसमें मित्रों लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा अगला शब्द है परिव्रहितायति, परिव्रहितायति, इसमें मित्रों बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ जो अर्थ संपदा शब्द है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे सम्यक, सम्यक माने होता है उचित प्रकार से, और साथ ही दिया है विनियोग। तो सम्यक होता है, सम्यक का गा यहाँ पर आदेशित हो गया है। तो यहाँ मित्रों जसत्व संधि का जो विधान है, झराम जसो अंत्य सूत्र से यहाँ जसत्व संधि का विधान किया गया है। साथ ही साथ जो विनियोग सत्क्रिया है, विनियोग सत्क्रिया, इसमें मित्रों बहुब्रीहि समास का विधान किया गया है। अगला जो हमारा शब्द यहाँ दिया है फलंति धन उपायः, फलंति धन उपायः। तो यहाँ फलंत्युपायः कर जो हो गया है रूप, वो किस प्रकार से हुआ मित्रों, वो भी हमारा यड़ संधि के विधान से हुआ है, क्योंकि फलंति ता में जो ई है, ई को यह आदेशित हो गया है और उसके बाद आया है हमारा उपायः, तो जो ऊ है वो यहाँ पर आदेशित हो गया। तो फलंति धन उपायः अर्थात फलंत्युपायः, यहाँ यड़ संधि का विधान किया गया है। तो मित्रों हम लोगों ने आज हमारा जो 13वां, 14वां और 15वां श्लोक था हमारे किरातार्जुनीयम ग्रंथ का, तो आज हम लोगों ने इन तीनों श्लोकों का अध्ययन किया, वाचन किया और इसके अर्थ को जाना। साथ ही साथ इसमें जो मुख्य मुख्य शब्द थे, जहाँ विभक्तियों का या जो प्रत्यय है या जो समास थे हमारे, उन सब का भी अध्ययन किया साथ ही साथ। तो आप सभी देख रहे हैं मित्रों कि हम अधिक से अधिक जो हमारे मुख्य मुख्य शब्द हैं, क्योंकि अब परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें कभी कभी समास पूछ देते हैं, कभी कोई कारक पूछ देते हैं, संधि पूछ देते हैं या प्रत्यय पूछ देते हैं, तो हम आपको श्लोक के वाचन और उसके अर्थ के साथ साथ मित्रों सभी जो हमारे मुख्य शब्दों से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन सभी के विषय में भी बताते जा रहे हैं। यहाँ जो मित्रों रक्षान परितः परेतरान जो है वो परितः के कारण यहाँ द्वितीय व्यक्ति, क्योंकि अभितः परितः सम्या निक्सा जो हमारा सूत्र है उस सूत्र से मित्रों यहाँ द्वितीय व्यक्ति हो गई है। तो यहाँ परेतरान और जो रक्षान है ये द्वितीय बहुवचन में प्रयुक्त है, और क्योंकि यहाँ परितः शब्द है इसीलिए इन दोनों शब्दों में मित्रों द्वितीय व्यक्ति का विधान हो गया है। तो हम इन सभी शब्दों में जहां से भी हमारा प्रश्न बन सकता है उन सभी शब्दों को बताते हुए चल रहे हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो या फिर कोई भी कारक चिन्ह हो, उन सभी के विषय में आप सभी को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो मित्रों आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए। और आज हम लोगों ने 15 श्लोक तक पढ़ लिया है, कल की वीडियो में हम आगे के श्लोकों को लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।